Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Study class 4th, Looking Around volume 2nd and chapter number 13, a reverse tale. Okay, chapter number 13, a reverse tale. And students, this is video third of chapter number 13. Okay, video third, chapter number 13, page number 110. Alright students, and it's a video third. So start now. How does water became dirty? Okay, पानी कैसे गंदा होता है? Okay, how does water become dirty? पानी कैसे प्रदूषित हो जाता है? पानी कैसे गंदा हो जाता है? Okay, so now let's read students. You saw in the pictures that as the river flowed through or near many villages, towns and cities, the water changed. The people used the river water for many different things such as washing clothes, bathing animals and cleaning utensils. Okay, many of these activities made the water dirty. The water in the river kept changing as it flowed through various places. Water in ponds and lakes can also become dirty due to similar reasons. Okay, from where do you get your drinking water? A river or a lake? Do you think that like the river in the picture, your river or lake can also be affected? Okay, how does water become dirty? पानी कैसे गंदा हो जाता है? You saw in the picture, आपने पीछे pictures में देखा, चित्रों में देखा that as the river flowed through or near many villages, कि जहाँ जहाँ से नदी बहती वहाँ वहाँ पर किनारे पर बसे हुए शहरों में और लोगों ने नदी के पानी को अलग अलग तरह से उपयोग किया. ओके, यू सॉ इन द पिक्चर, आपने चित्र में देखा द रिवर फ्लो थ्रू और नियर मैनी विलेजेस, की नदी कई गाँवों से होकर, नगरों से होकर, शहरों से होकर बहती चली गई. एंड द वाटर चेंज, और पानी बदलता चला गया. द पीपल यूज द रिवर वाटर फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स सच एज वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एनिमल्स एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स. ओके, द पीपल यूज द रिवर वाटर, लोगों ने नदी के पानी का इस्तेमाल फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स, बहुत सी अलग अलग चीज़ों के लिए किया. जैसे कि सच है, जैसे कि वॉशिंग क्लोथ्स यानी कपड़े धोते हुए, बाथिंग एनिमल्स, बाथिंग मीन्स नहलाना, एनिमल्स मीन्स जानवरों को नहलाने में, एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स, और बर्तनों को धोने में नदी के पानी का इस्तेमाल किया. मैनी ऑफ दीज एक्टिविटीज़ मेड द वाटर डर्टी, इनमें से बहुत सी एक्टिविटीज से, बहुत से कार्यों से पानी क्या हो गया? गंदा हो गया. ठीक है, वाटर इज डर्टी, पानी गंदा हो गया. द वाटर इन द रिवर केप्ट चेंजिंग, और नदी का जो पानी था वह बदलता चला गया. एज इट फ्लोड थ्रू वेरियस प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पर वह बदलते हुए बहता चला गया. वाटर इन पॉन्ड्स, तालाबों में पानी, एंड लेक्स, और झीलों में, कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू सिमिलर रीजन. ओके, वहाँ का पानी भी, जरूरी नहीं कि नदी का पानी ही सब जगह से बहते हुए बदलता चले जाए, गंदा होता चला जाए, बल्कि नदी और तालाब में पानी भी बहुत से कारणों से क्या होता रहता है? गंदा हो जाता है. ऐसे ही सिमिलर रीजन, कैसे सिमिलर रीजन? जैसे वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना, बाथिंग एनिमल्स, जानवरों को नहलाना, एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स, और बर्तनों को धोना. तो इस प्रकार से तालाबों और झीलों में भी पानी गंदा होता चला जाता है इन्हीं कारणों से. ओके, From where do you get your drinking water? A river or a lake? Do you think that like the river in the picture, your river or lake can also be affected? From where do you get drinking water? तुम जो पानी पीते हो कहाँ से आता है? ठीक है, from where, कहाँ से? Do you get your drinking water? आप अपना पीने का पानी भरते हो या लाते हो. A river or a lake, नदी से या झील से. Do you think, क्या आप सोच सकते हो that like the river in the picture, your river
और लेक कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड। ओके, तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि तालाब या नदी के साथ भी वही हो सकता है जो चित्र में हमने नदी के साथ होते हुए देखा है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स तुम जो पानी पीते हो वह कहाँ से आता है? और किसी नदी या तालाब से। और क्या तालाब या नदी के साथ भी वही हो सकता है जो हमारे चित्र की नदी के साथ हुआ? ऑफ कोर्स इट कैन बी। ओके, आवर वाटर कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड फ्रॉम सच टाइप्स ऑफ सिमिलर वेज। ओके, सो ट्राई दिस, कोशिश करके देखिए। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल नीड टू ब्रिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम योर होम। यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दीज इन द किचन। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। इस एक्टिविटीज़ के लिए आपको कुछ सामान अपने घर से लेना होगा। फॉर दिस एक्टिविटी, इस गतिविधि के लिए यू विल नीड, आपको आवश्यकता होगी टू ब्रिंग सर्टेन थिंग्स, कुछ चीज़ों की फ्रॉम योर होम, आपके घर से। यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दीज इन द किचन, और आप ज़्यादातर चीज़ें अपनी रसोई से, अपनी किचन से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ चाहिए स्टूडेंट्स आपको? देखिए, सबसे पहले आपको 5 और 6 ग्लासेस और बॉटल्स, आपको 5 या 6 ग्लास या बॉटल्स लेनी है। ओके, देन उसके बाद सॉल्ट, नमक आपको लेना है, शुगर, चीनी आपको लेनी है, कुकिंग सोडा, ठीक है, खाने वाला सोडा आपको लेना है। ऑलराइट, उसके अलावा आपको हल्दी लेनी है, फ्लोर एंड दाल, फ्लोर मीन्स आटा एंड दाल मीन्स दाल, अबाउट हाफ अ टी स्पून ईच। ये सारी चीज़ें आपको आधी आधी चम्मच लेनी है। उसके बाद आपको लेना है स्टूडेंट्स लेमन जूस यानी नींबू का रस, सोप वाटर साबुन का पानी, शरबत, ऑयल, तेल 1 स्पूनफुल ईच, और 1 चम्मच आपको तेल लेना है, 1 चम्मच शरबत लेना है कोई भी, 1 चम्मच सोप वाटर, ठीक है, साबुन का पानी लेना है, और 1 चम्मच आपको नींबू का जूस या नींबू का रस लेना है। तो आई बात समझ में आपको? ये एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए स्टूडेंट्स? आपको 5 या 6 गिलासें और बोतल लेनी है, नमक, चीनी, खाने का सोडा, हल्दी, दाल, आटा आधी आधी चम्मच लेना है, लेमन जूस नींबू का जूस, नींबू का रस, साबुन का पानी, शरबत, तेल आपको 1 चम्मच लेना है। तो चलिए अब हम एक्टिविटी करते हैं। व्हाट विल यू डू? आपको क्या करना है? नाउ लिसन केयरफुली। फिल अबाउट हाफ ऑफ ईच बॉटल और ग्लास विथ वाटर। अब आपको आधी बोतल या ग्लास में पानी लेना है। ठीक है, मेक श्योर दैट ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और याद रखिए कि हर ग्लास में सेम अमाउंट में पानी होना चाहिए, कि सब में, सारी ग्लासों में या सारी बोतलों में बराबर पानी हो। ठीक है, नाउ 1 by 1 पुट ईच ऑफ द थिंग्स इन द वाटर। अब एक एक करके आप एक बर्तन में, हर एक बर्तन में एक एक करके एक एक चीज़ डालेंगे। ठीक है, कैसे एक एक चीज़? फॉर एग्जांपल हल्दी इन द फर्स्ट ग्लास, पहली ग्लास में आप हल्दी डालिए, ऑयल इन द सेकंड ग्लास, दूसरी ग्लास में ऑयल डालिए, सोडा इन द थर्ड ग्लास, तीसरी ग्लास में सोडा डालिए, अनटिल यू हैव 1 थिंग इन ईच ग्लास, और जब तक आपके हर ग्लास में कोई ना कोई चीज़ होए। ठीक है, तब तक यू हैव 1 थिंग इन ईच ग्लास, तब तक डालते रहिए जब तक हर ग्लास में सारी चीज़ें ना चली जाए। मीन्स ये सारी चीज़ें आपको हर ग्लास में डालनी है 1 by 1। ठीक है, मिक्स ईच थिंग इन द वाटर। अब इन सारी चीज़ों को आप पानी में ठीक से मिलाइए, एंड सी व्हाट हैपन्स, और देखिए क्या होता है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल, और जो भी हो रहा है उसे आप अपनी तालिका में, जो यहाँ पर टेबल दी गई है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 111 में, तो आप इस टेबल में इन सब चीज़ों को देखिए। ओके, नाउ व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? आपने क्या क्या देखा? पुट टिक मार्क इन द राइट प्लेस, और राइट करिए, आप टिक लगाइए, राइट करिए नीचे दिए गए स्थानों में। थिंग्स डिजॉल्व मिक्सड इन वाटर, डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर, कलर ऑफ वाटर चेंज, कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। तो जब आपने शुगर डाला स्टूडेंट्स, तो शुगर डिजॉल्व हो गया था, मिक्सड हो गया था इन वाटर। यस, कलर ऑफ वाटर चेंज, नो। ओके, डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर, नो।
color of water change? No. Color of water doesn't change? Yes. Okay. Now salt आपने डाला तो आपको मालूम है salt भी क्या होता है, dissolve होता है, mix होता है. क्या वो नहीं mix हुआ? Wrong. Color of change? No. Color of water doesn't change? Yes. Okay. Now lemon juice students, ये भी dissolve होता है. Okay. Did not dissolve in water, dissolve हो जाता है. Color of water change? Yes. हल्का सा water change हो जाता है. And color of water does not change? Cross. Okay. Now हल्दी dissolve होती है? Yes. नहीं हुई? नो. कलर ऑफ वाटर चेंज होता है? यस. एंड कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज? रॉन्ग. ठीक है. नाउ सोप वाटर, साबुन का पानी डिजॉल्व हो जाता है पानी में? यस. ओके. आपने देखा होगा ना, साबुन का पानी पूरी तरह से पानी में घुल जाता है. डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर? क्रॉस. कलर ऑफ वाटर? यस. एंड इट्स क्रॉस. फ्लोर, आटा डिजॉल्व होता है स्टूडेंट्स? यस. ओके. डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर? क्रॉस. एंड चेंज, कलर ऑफ वाटर चेंज? यस. एंड इट्स क्रॉस. दाल स्टूडेंट डिज़ोल्व होती है? नो. दाल डिज़ोल्व होती है मिक्स्ड वाटर में? नहीं हुई थी. डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर? यस. कलर ऑफ वाटर चेंज. ओके. दाल स्टूडेंट्स अगर वो खड़ी दाल है तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, और अगर वो पिसी हुई दाल है तो वो डिज़ोल्व समटाइम हो जाती है. ओके. कलर ऑफ वाटर चेंज? यस. द कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज? नो. तो ऐसे ही स्टूडेंट्स आप शरबत भी करिए, कुकिंग सोडा भी करिए, और ऑयल मस्टर्ड भी करिए, लेकिन याद रखिए जो सरसों का तेल या कोई भी ऑयल होता है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता. ओके. तो हेयर यू विल डू क्रॉस. एंड डिड नॉट डिज़ोल्व? यस. कलर ऑफ वाटर चेंज? येस. एंड कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज? नो. अब कुछ बहुत टेबल्स आप ये एक्टिविटी करके खुद से करिएगा स्टूडेंट्स. ओके. नाउ दिस इज़ फॉर यू. ऑलराइट. डू दिस एक्टिविटी alright yourself, and then fill the table with tick and cross. Okay. Now students, now on the basis of your observations tell. ठीक है. अब जो आपने ऑब्जर्वेशन किया उसके आधार पर do all things dissolve in water. क्या सारी चीज़ें पानी में डिज़ोल्व हुई? नो. ठीक है. क्योंकि ऑयल डिज़ोल्व नहीं हुआ, दाल डिज़ोल्व नहीं हुई. ठीक है. तो आप लिखेंगे यहाँ पर नो. नो बताएंगे आप. हम डिस्कस क्लासरूम में भी करेंगे जब आपकी एक्टिविटीज़ का हम टेबल चेक करेंगे. नेक्स्ट, डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज? क्या हमेशा पानी का रंग बदल रहा था? तो आंसर इज़ नो. हमेशा नहीं बदल रहा था. ओके. नाउ डिड ऑयल डिज़ोल्व इन वाटर? क्या तेल, ऑयल मीन्स तेल, क्या तेल पानी में डिज़ोल्व हुआ था? नो. हाउ कैन यू से वेदर इट हैज़ डिज़ोल्व और नॉट? आप कैसे कह सकते हैं कि यह मिला या नहीं मिला? क्योंकि जब हमने ऑयल की सम ड्रॉप्स किस में डाली? वाटर में डाली, तो वो ये क्या हो गया था? ब्लॉब्स के रूप में हम कह सकते हैं, या लेयर के रूप में ये पानी की ऊपरी सतह में फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था, है ना. तो आप जब एक्टिविटी करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको और क्लियर हो जाएगा. तो जो तेल की बूंदें होती है वो पानी की सतह में ऊपर आ जाती हैं और तैरने लगती हैं, वो डिज़ोल्व नहीं होती. ओके. Now color of the water may not change even after something and dissolve in it. Would you say that these are absent in water? Color of the water, पानी का जो रंग होता है, may not change, नहीं बदलता, even after some things are dissolved in it. कुछ चीज़ें उसमें मिल भी जाती हैं तो भी वह नहीं बदलता. जैसे आप अगर शुगर डालेंगे या सॉल्ट डालेंगे तो पानी का कलर ऑलमोस्ट नहीं बदलता. ओके. वुड यू से दैट दीज आर एब्सेंट इन वाटर? तो क्या आप कह सकते हैं कि ये वाटर में एब्सेंट है? नो. इट इज़ नॉट एब्सेंट इन वाटर. ओके. कि ये वाटर में एब्सेंट नहीं होते. इट विल मिक्स विथ वाटर कलर या वाटर, ये पानी के साथ ओनली मिक्स हो जाते हैं. ओके. इमेजिन हाउ इट वुड बी it would be if things like sugar, salt, lemon juice, शरबत etc. could not dissolve in water. Imagine, कल्पना करिए, how it would be if things, यदि ये चीज़ें जैसे sugar, चीनी, salt, नमक, lemon, नींबू, juice, नींबू का रस या नींबू की कुछ बूंदें, शरबत आदि could not dissolve in water, यदि ये पानी में dissolve नहीं होंगी तो क्या होगा? If they are not dissolved in water, then we will not get
प्रॉपर टेस्ट ऑफ दैम, हम इनका प्रॉपर टेस्ट नहीं ले सकते हैं ना स्टूडेंट्स। अगर शुगर नहीं होगी तो हम उसका टेस्ट प्रॉपर नहीं ले पाएंगे, सॉल्ट का नहीं ले पाएंगे, लेमन का नहीं ले पाएंगे। एंड ऑल दिस थिंग्स फ्लोट इन वाटर, अपसाइड ऑफ वाटर, तो पानी के ऊपरी सतह पर ये क्या हो जाएंगे, फ्लोट करेंगे, ओके, या ये पानी के तले पर बैठ जाएंगी। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ थिंग्स लाइक स्टोन्स, चॉक, प्लास्टिक एंड गार्बेज वुड डिजॉल्व इन वाटर। तो सोचिए यदि कुछ चीज़ें जैसे कि स्टोन्स हैं, पत्थर, चॉक, प्लास्टिक और कूड़ा वुड डिजॉल्व इन वाटर, यदि ये चीज़ें डिजॉल्व हो जाएंगी तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अगर ये सारी चीज़ें डिजॉल्व हो जाएंगी तो जो हमारा पानी का टेस्ट है या हमारे जो खाने का टेस्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेंज हो जाएगा, बहुत ही अलग हो जाएगा, और आई थिंक हमें अच्छा नहीं लगेगा इसका टेस्ट, है ना, और इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी थिंग्स दैट डिज़ोल्व ईजीली इन वाटर। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं। सम ऑफ दीज कैन बी वेरी हार्मफुल, ठीक है, और कुछ चीज़ें तो क्या हैं स्टूडेंट्स, बहुत हार्मफुल होती है इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए, हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और कुछ क्या हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। दैट वी क्लीन वाटर बिफोर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, बिफोर ड्रिंक, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पानी को साफ़ करना पड़ता है पीने से पहले। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू दिस इज़ टू बॉयल द वाटर, और पानी को साफ़ करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि पानी को बॉयल करिए, उबालिए। अक्सर मेनली आप लोग भी जनरली घर पर करते होंगे, रेनी सीजन में तो सभी लोगों के घर पे आई थिंक पानी बॉयल करके ही पिया जाता है, ओके। इफ़ फॉर सम रीज़न, यदि किसी कारणों से दिस कैन नॉट बी डन, ऐसा नहीं किया जाता, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू क्लीन वाटर, क्या आपको मालूम है कुछ और तरीके पानी को साफ़ करने का। यस स्टूडेंट्स, आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारी वाटर प्योरीफायर में लगाई गई हैं, जैसे आरओ होता है और वाटर फिल्टर होता है, वाटर प्योरीफायर होता है, तो कई चीज़ें यूज करके हम पीने के पानी को साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा स्टूडेंट्स कि कैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं और हमें दिखती नहीं हैं, आसानी से डिज़ोल्व हो जाती हैं। उनमें से कुछ चीज़ें वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, और कुछ चीज़ें हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें स्टूडेंट्स पानी को प्योर करके पीना चाहिए, पानी को फिल्टर करके पीना चाहिए, ओके। हाउ इज़ ड्रिंकिंग वाटर क्लीन्ड इन योर हाउस, आपके घर में पीने का पानी कैसे साफ़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स जैसे भी आपके घर में पीने का पानी साफ़ किया जाता है, आप बता सकते हैं कि अगर आपके घर में वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है तो आप बताइए, इन माई हाउस देयर इज़ अ वाटर प्योरीफायर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ओके। और अगर आपके घर में आरओ लगा हुआ है तो आप बोल सकते हैं, देयर आर आरओ इन माई हाउस फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्लीन्ड, ओके। और अगर आप पानी बॉयल करके पानी को क्लीन करते हैं तो आप लिख सकते हैं, इन माई होम या इन माई हाउस वी विल बॉयल आवर ड्रिंकिंग वाटर फॉर क्लीन, ओके। फाइंड आउट द मैनी डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम, पता लगाइए घर पे किन किन तरीक़ों से पानी को साफ़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका तो स्टूडेंट्स है टू बॉयल द वाटर, पानी को बॉयल करना। सेकेंड, टू यूज़ वाटर प्योरीफायर, टू यूज़ वाटर आरओ, ठीक है। Now third one, draw pictures showing any two ways of cleaning water. Here is a space students, you have to make two pictures, one pictures here you can make, okay, and two second picture is here you can make, and you have to make some pictures, कौन से, any two ways of cleaning the water, कोई दो तरीके से जिससे कि आप पानी को साफ़ करते हैं अपने घर पे। तो पहला पिक्चर तो आप स्टूडेंट्स एक गैस फ्लेम बना लेंगे जिस पे आप कोई पैन रखकर पानी को बॉयल करेंगे, तो वो एक पहला तरीका है। और दूसरा तरीका स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर किसी वाटर प्योरीफायर का या वाटर आरओ सिस्टम का आप यहाँ पर पिक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो वो भी दूसरा तरीका है आपके घर में पीने के पानी को साफ़ करने का। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ टुडेज चैप्टर is close, okay, and tomorrow I will be back with chapter number 14, okay students, we will start tomorrow chapter number 14. So now till then students, revise your work, do your activity homework.
here in this chapter there are so many activities, okay, for you, and this is for your homework. All right students, so do your homework properly, revise your work, and take care students. Thank you very much. Have a nice day.